नमस्कार सभी को। मैं दीपिका हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है शब्द युग्म एवं उसके प्रकार। यहाँ शब्द युग्म, तो शब्द तो आपको पता है, लेकिन युग्म क्या होता है? युग्म का अर्थ होता है जोड़ या जोड़ा, है ना। तो शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों का जोड़। सामान्यतः बातचीत करते समय या लिखते समय हम कई बार अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में एक ही शब्द को लगातार 2 बार बोलते हैं या 2 समानार्थी शब्दों या 2 विलोम शब्दों को साथ साथ बोलते या प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार के ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। और हिंदी भाषा में कई शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में या युग्म के रूप में किया जाता है। तो कैसे? और ऐसा करते समय उनके बीच में योजक चिन्ह, इस तरह का योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ रवि के पास पर्याप्त धन संपदा है। बोलते हैं कभी कभी कि किसी व्यक्ति का नाम लेके कि हाँ उसके पास बहुत सारी धन संपदा है ना। उस शब्द का प्रयोग हमने एक साथ किया, इसका धन संपदा, और बीच में क्या लगाया? योजक चिन्ह। और धन और संपदा कैसे शब्द हैं? धन का और संपदा का एक ही अर्थ होता है, इसलिए ये क्या कौन से शब्द हुए? समानार्थी शब्द हुए। इसी प्रकार ऐसा बोल दें कि उसे व्यापार में बहुत हानि लाभ हुआ, तो हानि लाभ यहाँ वो बोल रहे हैं, अगर एक साथ अपन ने प्रयोग किया है तो उसके बीच में अगर लिखते समय हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और एक साथ इसको जोड़े के रूप में बोल रहे हैं हानि लाभ। तो यहाँ पर वो शब्द कैसा हुआ? विलोम शब्द हुआ। हानि और लाभ, उनको विलोम शब्द को जोड़े के रूप में हमने यहाँ पर प्रयोग किया। इसी तरह हम उदाहरण के से और समझते हैं, जैसे वह बार बार मुझे देख रहा था, है ना। अब यहाँ पर शब्द युग्म क्या हुआ? बार बार, है ना। और इसके बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन ये क्या समानार्थी है या विलोम है? नहीं है, ये एक ही शब्द को 2 बार बोला गया है ना। यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, रवि के पास पर्याप्त धन संपदा है ना। यहाँ पर शब्द युग्म कौन सा हुआ? धन संपदा, और यहाँ पर भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। अगला एग्जाम्पल है, इस व्यापार में मुझे कुछ भी हानि लाभ नहीं हुआ। अब इसमें कौन सा शब्द युग्म है? हानि लाभ। यहाँ पर भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, मोहन ने अपनी बची कुची जमीन भी दान कर दी। अब यहाँ पर शब्द युग्म क्या आ रहा है? बची कुची। यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब इन वाक्यों में, कौन से वाक्यों में? जो हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में पढ़े हैं। इन वाक्यों में क्रमशः बार बार, धन संपदा, हानि लाभ तथा बची कुची ऐसे शब्द हैं, है ना। यही शब्द हमने इन उदाहरण में अभी पढ़े, जो साथ साथ प्रयोग हो रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ प्रयोग हो रहे हैं, एक जोड़े के रूप में प्रयोग हो रहे हैं सभी तक। इनमें इनसे क्या हो रहा है? वाक्य प्रभावशाली बन रहा है। अतः इस प्रकार के ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई शब्द युग्म की डेफिनेशन। अब हम शब्द युग्म के भेद। तो शब्द युग्म के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म, दूसरा है सजातीय या संवर्गी शब्द युग्म, तीसरा है समानार्थी शब्द युग्म,
चौथा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द युग्म। पांचवा है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म और छठा है निरर्थक शब्द युग्म। अब ये 6 प्रकार के शब्द युग्म को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला कौन सा था? पुनरुक्त शब्द युग्म। अब पुनरुक्त शब्द युग्म क्या होता है? जब एक ही शब्द का 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द को या ऐसे युग्म को पुनरुक्त शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे हमने पहले बार एक उदाहरण देखा था पहले, जिसमें बार बार शब्द का प्रयोग हुआ था। इसमें एक ही शब्द क्या हुआ था? 2 बार रिपीट हुआ था। इसी प्रकार से इसका उदाहरण हम देखें तो इसमें और भी शब्द होते हैं, जैसे धीरे धीरे हम बोलते हैं कभी कभी धीरे धीरे, और तो दोनों शब्द क्या हुए? एक जैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं या इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। कभी बोलते हैं हम राम राम बोलते हैं, तो यहाँ पर भी एक ही शब्द 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा? पुनरुक्त शब्द युग्म, है ना। इसी प्रकार से जो एक ही शब्द एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर ऐसे शब्द युग्म को हम क्या बोलते हैं? पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। इसी तरह अगला है सजातीय या समवर्गी शब्द युग्म। अब सजाति मतलब समान जाति का, या समवर्गी मतलब समान वर्ग का। तो जब किसी शब्द के युग में समान जाति या समान वर्ग के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो शब्द के ऐसे युग्म को सजातीय समवर्गी युग्म कहा जाता है, शब्द युग्म कहा जाता है। उदाहरण के अनुसार समझते हैं, जैसे पशु पक्षी। अब पशु और पक्षी ये एक ही जाति के हैं और इनका प्रयोग हम लोग करते हैं शब्द युग्म के रूप में। दूसरा है तड़के सवेरे। कभी कभी बोल देते हैं ना हम लोग, वो तो तड़के सवेरे ही आ गया, है ना। तो अपन ने दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया, ये एक ही वर्ग के हुए, ठीक है। फिर नहाना धोना बोल देते हैं हम कभी कभी, अपनी रोज़मर्रा की जो बातें होती है उसमें हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। दौड़ भाग, पढ़ाई लिखाई, ये भी एक ही वर्ग का हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी शब्द आते हैं वो सजातीय समवर्गी शब्द युग्म कहलाते हैं। अगला है समानार्थी शब्द युग्म। जब किसी शब्द युग्म में समान अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो शब्द के ऐसे युग्म को समानार्थी शब्द युग्म कहा जाता है ना। उदाहरण के लिए आदर सत्कार। आदर और सत्कार दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समानार्थी हैं। कभी कभी हम इन दोनों शब्दों को साथ साथ बोलते हैं। इसी प्रकार ये हमने पहले देखा था उदाहरण में धन संपदा, इसका भी वही अर्थ है और संपदा का भी वही अर्थ होता, मतलब ये आपस में समानार्थी शब्द हैं। फिर मान सम्मान, इनको भी हम कभी एक साथ प्रयोग कर लेते हैं, तो ये शब्द युग्म, ये कौन सा शब्द युग्म हुआ? समानार्थी। सुबह सवेरे, बाल बच्चे, रूखा सूखा, सखी सहेली, जादू टोना, अच्छा भला आदि। इस प्रकार हम कई शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं और ये कौन से शब्द युग्म होते हैं? समानार्थी शब्द युग्म कहलाते हैं। अगला है विपरीतार्थक विलोम शब्द युग्म, है ना। तो जब किसी शब्द युग्म में विलोम या विपरीत अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो शब्द के ऐसे युग्म को विपरीतार्थक शब्द युग्म कहा जाता है ना। तो उदाहरण के लिए नया पुराना। अब नया जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? पुराना होगा। तो हम इसको यहाँ बोल सकते हैं कि ये विलोम शब्द युग्म है ना। फिर उठना बैठना, ये भी एक दूसरे के विलोम है। अगला है ऊपर नीचे, ये भी एक दूसरे का विलोम शब्द है और हमने इसको जोड़े के रूप में प्रयोग किया, इसलिए ये क्या हुआ? विलोम शब्द युग्म हुआ। फिर इधर उधर,
फिर सुबह शाम, थोड़ा बहुत, माता पिता, लेन देन, देव दानव, हानि लाभ आदि। ये सभी शब्द एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द हैं, जो कि जोड़े के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे आप, विलोम शब्द युग्म या विपरीतार्थक शब्द युग्म। अगला है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। जब किसी शब्द युग्म में सार्थक और निरर्थक शब्दों के साथ छंदबद्ध युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्म को सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहा जाता है। अब यहाँ सार्थक और निरर्थक का अर्थ क्या हुआ, सार्थक मतलब जिस शब्द का पूरा अर्थ हो, और साथ में जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, निरर्थक होगा, तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हम उसका मीनिंग निकल आता। तो यहाँ पर शब्द युग्म जो होगा उसमें एक शब्द क्या होगा, सार्थक होगा, दूसरा शब्द क्या होगा, निरर्थक होगा। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे आर पार, अब यहाँ आर का तो शब्द समझ में आया लेकिन पार का कोई मीनिंग नहीं होता। अब ये ऐसा बोल देते हैं हम, थैला वेला लेकर आओ, तो थैला का तो अर्थ है लेकिन इसका वेला का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या हुआ, सार्थक हुआ जिसका अर्थ निकल रहा है, दूसरा शब्द क्या हुआ, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब यहाँ पर सज धज मतलब सजना, सच का तो अर्थ है लेकिन धज का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी बातचीत में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी बोलते हैं चादर वादर, चादर वादर ले आओ, तो चादर का अर्थ है लेकिन वादर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, इसीलिए इनको सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहा जाता। इसी प्रकार चाय वाय, गपशप आदि, जैसे बोल देते हैं ना कि चलो चाय वाय पी कर आते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर चाय का तो अर्थ है, ये क्या है, सार्थक शब्द है, लेकिन वाय का निरर्थक शब्द है, इसीलिए इसको सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहा जाता। अगला है निरर्थक शब्द युग्म। जब किसी शब्द युग्म में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्म को निरर्थक शब्द युग्म कहा जाता। मतलब यहाँ पर हमने समझा था ऊपर कि सार्थक और निरर्थक है ना, उसमें क्या था, एक शब्द सार्थक था और दूसरा शब्द क्या था, निरर्थक था। लेकिन यहाँ पर निरर्थक शब्द युग्म में क्या बोल रहे हैं कि जो दोनों शब्द होंगे, शब्द युग्म में कितने शब्द होते हैं, 2 होते हैं। अब वो जो दोनों शब्द होंगे वो क्या होंगे, दोनों ही निरर्थक होंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं होगा अगर अलग अलग बोलते हैं तो, लेकिन फिर भी हम उनको जोड़े के रूप में बोलते हैं और उनका कोई ना कोई अर्थ निकल कर सामने आता ही है। जैसे उदाहरण से समझे, अनाप शनाप, हम बोलते हैं ना कई बार कि वो तो अनाप शनाप बोल रहा था, तो आप देखिए अनाप का या शनाप का कोई मीनिंग होता है, अर्थ होता है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको अपनी बातचीत में शामिल करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि ये हर कुछ बोल रहा, ठीक है। उसी प्रकार एरा गेरा, साठ गांठ, चटर पटर, हट्टा कट्टा, चट्टे बट्टे आदि। तो इन शब्दों में, इन सभी शब्दों का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इनको शब्द युग्म एक जोड़े के रूप में बोलते हैं तो इनका एक अलग मीनिंग या एक अलग अर्थ निकल के आता है। इसी प्रकार शब्द युग्म समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।